इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी सब्जियों के पौधे लगाएंगे आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, जिससे आपके सब्जियों के पौधे ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छी सब्जियाँ आपको घर की छत के अंदर या घर के सहन के अंदर या घर के गार्डन में ईज़िली सब्जियाँ मिल सकेंगी। हाउ टू ग्रो जुकीनी एट होम किचन गार्डनिंग। आज हम जुकीनी के प्लांट को बड़ी जगह पे लगाएंगे। पॉट का साइज़ देखेंगे, खाद देखेंगे, सीज़न देखेंगे इसका, और इसको उर्दू में माड़ा कद्दू भी कहते हैं। मतलब लंबे टिंडे जो होते हैं लंबे, एक वो जो चपनी टिंडा होता है वाइट कलर का, ये समझ लें कि लंबा चपनी टिंडा है, वो ये भी वाइट कलर का होता है। तो इसके पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और इनको सब्ज़ी भी बहुत जल्दी लग जाती है। इन प्लांट को बड़ी जगह पे लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि यहाँ पे मैंने ये सीडलिंग की थी, टिंडा बता रहा था, ये उसके बीजों की सीडलिंग की थी। तो वो देखें छोटे छोटे से पौधे ये भी निकलना शुरू हो गए हैं। सीडलिंग हमारी देखें कितनी अच्छी जर्मिनेट हो गए हैं बीज, और प्लांट का साइज़ जो 3 से 4 इंच के करीब हो गया और बेहतरीन टाइम है इनको ट्रांसप्लांट करने का। मेरा एक छोटा सा गिला और शिकवा आपके साथ ये है कि माशाल्लाह मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ 200-300 व्यूवर्स मेरे अचानक से आते हैं, तो वो मेरे परमानेंट व्यूवर्स भी हैं और सम टाइम बाहर से भी आते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं मेरे। तो काइंडली एक छोटा सा क्लिक कर दीजिए करें मेरे लाइक बटन के ऊपर ताकि मेरी वीडियो भी प्रमोट हो सकें। आपने देखा होगा कि भाई के चैनल पर इतने ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे होते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। और इन पनीरी को निकालेंगे इस टूल की मदद से। और आपने ये ख्याल रखना है कि मेन स्टैम्प से आपने 2 से 3 इंच पीछे हटकर वहाँ पे आपने एक मिट्टी का पूरा ब्लॉक बाहर निकाल लेना है। इसकी जड़ें आपने हवा में नहीं रहने देनी। अभी मैं आपको निकाल के एक पौधा दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ का हमारा ये पौधा, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने निकालना है जैसे मैंने निकाला है। ये देखें ये मिट्टी साथ इस तरीके से रहनी चाहिए। इसी तरीके से हम बड़ी जगह पे लगाएंगे। अभी हम ये सारे निकाल लेते हैं पौधे यहाँ से, और बहुत एहतियात से निकालेंगे ताकि इसकी मिट्टी पौधों से ना झड़े। अभी चलते हैं बड़ी जगह पे जहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए। मिट्टी की ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। मिट्टी किस तरीके से हम तैयार करेंगे ताकि हमारे जुकीनी के पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करें और बहुत अच्छी सब्ज़ी आपको मिलेगी, और ये जल्दी सब्ज़ी मिल जाती है जुकीनी की। तो इंशाल्लाह आप भी इस तरीके से अपने घर के अंदर लगा सकेंगे। और इसके बाद बात करते हैं क्यारी की। क्यारी की साइज़ क्या होना चाहिए एक पौधे के लिए। जुकीनी का जो एक पौधा अगर आप फ्लावर पॉट के अंदर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 14 इंच का फ्लावर पॉट आपके पास होना चाहिए। अगर 20 इंच की बाल्टी, जो पेंट वाली बाल्टी वगैरह होती हैं, अगर उसके अंदर लगाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और सेम उसी तरीके से आपने मिट्टी तैयार करनी है जो अभी मैंने आपको वीडियो का रेफरेंस दिया है। क्यारी की डेप्थ है वो तकरीबन 7 इंच के करीब है नीचे तक मिट्टी, और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 फीट के करीब है, और लंबाई इसकी 3.5 फीट के करीब है। ये हमारी इस साइज़ की क्यारी के अंदर, इसके अंदर हम 3 पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे। वक्फे से स्पेस देकर आपने ट्रांसप्लांट करना है। एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो तकरीबन आपने 1 फीट के करीब रखना है, इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं करना। अगर इससे भी दूर करेंगे 18 इंच पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पौधे ज़रा खुले खुले लगेंगे, उनको हवा भी लगेगी, कीड़ों का चांस भी कम होता है। जो पौधों के ऊपर कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। और मैं कुछ यूँ करने वाला हूँ कि ये जो क्यारी मेरे पास ये वाली साइज़ की है, तो इस एरिया में मैं पौधे को लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पौधे यहाँ पे आ जाएंगे। जो यहाँ वाला एरिया बचेगा, यहाँ वाले मैं कोई भिंडी के पौधे या सूरजमुखिया के प्लांट इस
साइड पे लगा दूंगा। वो इसलिए बता रहा हूँ कि सूरज हमारा इस साइड से आता है, इस डायरेक्शन से। तो जो ये बेल टाइप होता है, इतनी लंबी बेल नहीं होती, एक झाड़ीनुमा बन जाता है जुकीनी का जो पौधा होता है। तो ये यहाँ पे फैले रहेंगे और इनकी हाइट 2 फुट के करीब हो जाएगी। जो हमारे ये वाले पौधे होंगे इनकी हाइट कम से कम 4 फुट 6 फुट तक चली जाती है ईजीली। इनको भी अच्छे तरीके से धूप मिलती रहेगी और इनको भी अच्छे तरीके से धूप मिलती रहेगी। ये आपने तरीका अपने गार्डनिंग के अंदर ज़रूर किया करें। जो अभी मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये वाली दी है कि हर वेजिटेबल पौधे को लाजमी सूरज की रोशनी चाहिए। और अगर आप सब्ज़ी वाला कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको 6 से 7 घंटे की प्रॉपर धूप चाहिए, तब ही वो अपने ऊपर सब्जियां लगा सकता है। पौधे को लगाने से पहले आपने हल्की हल्की मिट्टी नीचे से भी नरम कर लेनी है। इस तरीके से यूँ आप पौधा लेके आएंगे और बड़े प्यार से इसको यहाँ पे रख देंगे। ये कोशिश करनी है जो हमने पनीरी को वहाँ से निकाला था, इसके साथ जो मिट्टी थी वो ना उतरे, मिट्टी के अंदर ही जड़ें रहनी चाहिए। तो ये देखें, ये पौधा हमारा लग गया। बहुत ही इजी तरीका था। अभी हम बात करते हैं सीज़न की, कि सीज़न कौन सा होना चाहिए इन पौधों को लगाने का। क्या अभी सीज़न है इसका? जी, अभी इसका सीज़न है। आप इसकी सीडलिंग अभी भी इजीली कर सकते हैं और पूरा मंथ पड़ा हुआ है सीडलिंग करने के लिए मार्च का। तो पूरे मार्च के मंथ में इजीली इनकी सीडलिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आज तारीख कौन सी है। आज मार्च की 5 तारीख है। प्यारे तरीके से आपने इस तरीके से पौधों को लगा लेना है बड़ी जगह के अंदर। अब हम इनको जल्दी पानी देंगे। और पानी कितना देना है मैंने कि ये पूरी क्यारी नहीं भगोऊंगा, सिर्फ इतना इतना एरिया जो इसके 5-6 इंच के अंदर अंदर का एरिया वो भीगना चाहिए इन पौधों का। और पानी नीचे तक जाना चाहिए जहाँ तक इनकी जड़ें हैं। जब ये पौधे थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएंगे तब हम इनको पानी पूरी क्यारी को भर के दे देंगे, तो कोई मसला नहीं है। गर्मियों में वैसे भी डीप वाटरिंग करनी चाहिए, मतलब कि गहराई तक आपका पानी जाना चाहिए। जो आप पानी डालते हैं तो जो नीचे जड़ें होती हैं वहाँ पे जो नमी वो बहुत कम जाती है गर्मियों में। उससे पहले ही नमी वो खुश्क हो जाती है, पौधा ऊपर से जड़ें पौधे की वो पानी पी लेती हैं, लेकिन नीचे वाली जड़ों को पानी नहीं मिलता। वो नीचे वाली जड़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप गहराई तक पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पौधों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी गर्मियों में। इसके बाद बात करते हैं कि खाद कौन सी आप इनको डालेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा दोहराता चलूँ कि जो रेफरेंस वीडियो का मैंने दिया था मिट्टी बनाने का, उसके बाद जो आप खाद इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके में रहते हैं तो आपको फिर वक्फे से हर 10 दिन बाद या 7 दिन बाद कंपोस्ट डालनी है अपने पौधों को। कंपोस्ट 2 तरीक़ों से आपने इस्तेमाल करनी है। एक, वैसे एक मुट्ठी लें और ये पौधे के इर्द गिर्द रख के हल्की हल्की गोडी डाल दें और कंपोस्ट दे दें और पानी दे दें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कंपोस्ट डालेंगे तो यहाँ गाय का गोबर दोनों को मिक्स कर लें। अगर कंपोस्ट आपके पास खाली है तो फिर उसको आप पानी के अंदर भिगोएं, 1 दिन भीगा रहने दें, फिर वही पानी आपने अपने पौधों को देना है। तो वो बहुत जल्दी असर करता है आपके पौधों के ऊपर। ज़ुकीनी के पौधों के ऊपर ये हमारी वीडियो थी। ज़ुकीनी के पौधे ट्रांसप्लांट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और सीडलिंग करने का टाइम बता दिया। पूरा मंथ पड़ा हुआ है, अभी भी आप पूरे मंथ में इसकी सीडलिंग करें और इन पौधों को लगाएं अपने घर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।